हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये वाला क्वेश्चन कराने वाले हैं और यकीन मानो बच्चों इसको फुल फील के साथ कराने वाले हैं। बुक के अंदर आपको जो तरीका मिलेगा थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो समझ में नहीं आता है यूजुअली। वो बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन हम इसको आज फुल फील के साथ कराएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यकीन मानो बच्चों फुल फील देंगे और हाँ, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को देख लेना है। ठीक है, तो देखिए कराते हैं। देखो पहले तो इसका मतलब समझा दे क्या है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा है ये एपी रिड्यूस हो रही है ना। जैसे आपको दिख रहा है 24 से 21 आया, 21 से 18 आया, 18 से 15 आया, तो ऐसे ही 15 से एक अलग टर्म आएगा। ऐसे ही रिड्यूस होते 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 कोई एक ऐसा टर्म होगा जो इस एपी का नेगेटिव टर्म होगा। नेगेटिव टर्म आएंगे इसमें आगे चल के, लेकिन पहला नेगेटिव टर्म वो पूछ रहा है कौन सा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा। इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा, है ना। ये बात समझ में आई। अब देखिए इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन के लिए फील आएगी आपको, तो मैं साइड में बता रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से समझ लेना। देखिए जैसे मैंने आपको एपी दिया 10 8 6 4 2 1 0 -2, चलिए 10 हटा दीजिए, इतना बड़ा ये हमारा एपी है। ठीक है, तो मैं हिसाब से पूछ रहा हूँ इस एपी का कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 है, कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 है। तो आपको दिख रहा है ये, यहाँ से तो आप गिन के बता सकते, लेकिन फॉर्मूले से निकालते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8, n माइनस 1, d की वैल्यू 6 माइनस 8 माइनस 2। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 8 को बदल दिया है माइनस 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2, और माइनस 2 को बदल दिया है तो माइनस 8 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस माइनस किया 2 से ये गया 4। ठीक है, तो 4 इक्वल्स टू n माइनस 1, n की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, इसका मतलब होगा कि इस एपी का जो फिफ्थ टर्म होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। इतनी बात क्लियर। अब आपको जैसा कि दिख रहा है कि ये एपी आपकी रिड्यूस हो रही है ना। ये आपको दिख रहा है ये एपी रिड्यूस हो रही है, धीरे धीरे घटती जा रही है। तो यहाँ पे 0 वाले टर्म के बाद जो टर्म आएगा वो रिड्यूस में, एपी हमारी रिड्यूस हो रही है ना, एपी हमारी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो 0 के बाद टर्म कैसा आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा, क्योंकि एपी हमारी कम हो रही है, एपी बढ़ नहीं रही है। अगर बढ़ रही होती तो 0 के बाद पॉजिटिव आएगा, लेकिन 0 के बाद नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एपी घट रही है। ठीक है, तो अगर आपको पता चल जाए कि इसका 0 वाला टर्म कौन सा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, अगर आपको पता चल जाए कि इसका 0 वाला टर्म कौन सा होगा, तो 0 के जस्ट बाद वाला टर्म आपका नेगेटिव टर्म होगा, है ना। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अगर आपको इस एपी का पता चल जाए कौन सा टर्म 0 होगा, ये पहली बात तो ये रिड्यूसिंग एपी होनी चाहिए, हमेशा जो नेगेटिव टर्म वाली होगी रिड्यूसिंग एपी होगी। ठीक है, अगर आपको रिड्यूसिंग एपी वाले का ये पता चल जाए कि 0 वाला टर्म कौन सा है, जैसे आपका यहाँ पर चल गया इसका फिफ्थ टर्म जो 0 है, तो फिफ्थ के बाद जो अगला टर्म होगा ना, सिक्स्थ टर्म, वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि 0 के बाद तो नेगेटिव नंबर ही आता है। ये बात क्लियर हुई। देखिए 1 2 3 4 5 6, अरे क्या है भाई, 1 2 3 4 5, कुछ गलती कर दी क्या। अरे अरे बच्चों, ये 1 लिखते हैं, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है ना, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था, इस चक्कर में गलती हो रही थी। ठीक है, n की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म हमारा 0 है, यहाँ पे n की वैल्यू फिफ्थ हमारा 0 है, तो 0 के बाद जो टर्म होगा, मतलब जो टर्म आएगा वो नेगेटिव होगा, और n की वैल्यू 5 मतलब 5 के बाद जो टर्म होगा सिक्स्थ टर्म हमारा नेगेटिव टर्म होगा। यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देखिए 7 4 1 -2। ठीक है, ये वाला देखिए, यहाँ पे भी ये करना है सेम। मैं बोल रहा हूँ इस एपी का वो कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा। वैसे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव टर्म आ रहा है, लेकिन फिर भी निकालिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको पता नहीं 0 आएगा कि नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, फिर भी निकालिए, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी आएगी 0, मैं बोल रहा हूँ ना 0 की वैल्यू निकालिए, तो 0 की वैल्यू निकालेगा, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 4 माइनस 7 माइनस 3। ठीक है, 7 को उधर भेजा माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस 3 को नीचे भेज दो, माइनस 7 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस गया। ठीक है, n माइनस 1। ठीक है, 3 से 7 कितना जाएगा 2.33, हाँ 2.33 इक्वल्स टू n माइनस 1, इसको उधर भेज दिया, n इक्वल्स टू 2.33 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 3.33।
लेकिन बच्चों इतना आपको अच्छे से पता है, इससे मैं पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूं, वैसे भी आपको पता ही होगा कि n की वैल्यू हमेशा प्रॉपर नंबर्स में आती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आती है, काउंटिंग नंबर्स में आती है, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगी। फ्रैक्शन का मतलब हो गया अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब हो गया वो टर्म उस एपी का है ही नहीं। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि 0 इस एपी का टर्म है ही नहीं, तो 0 जब इसका टर्म नहीं है तो इसके अंदर n की वैल्यू भी नहीं आएगी, है ना? इतना क्लियर है। लेकिन 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 सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए। 3.33 का मतलब हो गया इससे पहले एक 3 वाला टर्म होगा और इसके बाद एक 4th वाला टर्म होगा, है ना? इससे पहले एक 3 वाला टर्म होगा, इसके बाद एक 4th वाला टर्म होगा, इसके बीच में 3.33 यहाँ आया है, ठीक है? तो 3 वाला टर्म की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 0। 3 वाला टर्म की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। 3.33 पे जो टर्म है उसकी वैल्यू 0 होगी। हालांकि ये टर्म पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुनिए अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसके बाद जो टर्म होगा उसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव होगी। यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख दे रहा हूँ, नेगेटिव होगी, और यहाँ पे क्या होगी? पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिए। 3.33 पे हमारी वैल्यू 0 है, तो 3.33 से पहले, 3.33 से पहले, क्योंकि रिड्यूसिंग एपी है तो उससे पहले हमारे वैल्यू जो होगी 3 वो पॉजिटिव होगी। लेकिन 3.33 के बाद कौन सा टर्म आएगा? 4th, तो 4th टर्म पे वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। हालांकि ये टर्म पॉसिबल ही नहीं है, तो 3.33 के बाद कौन सा टर्म आएगा? 4th आएगा, तो 4th टर्म हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। इतना क्लियर है कि नहीं है? यही तरीका है। क्लियर नहीं है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपका कमेंट बाद में देखूंगा, आपको कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा तो फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है? लेकिन अभी देखिए, अभी तो मैंने पूरा बता दिया आपको, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया देख लिए। मैंने क्या बोला? इस एपी के अंदर मैं 0 की वैल्यू निकाल देता हूँ। इस एपी के अंदर मैं किसी भी एपी, कोई भी एपी आए फर्स्ट नेगेटिव टर्म में आपके अंदर, उसके अंदर 0 की वैल्यू निकालिए, ठीक है? आपको पता चल जाएगा 0 वाला टर्म जो है उसकी n की वैल्यू कितनी होगी। अगर n की वैल्यू निकल के आती है, जैसे कि यहाँ पे निकल के आई थी 5th, तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा हुआ? 6th, उसकी नेगेटिव टर्म होगी। अगर n की वैल्यू नहीं निकल के, जैसे यहाँ पे नहीं निकल के आ रही थी क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में जो पॉसिबल नहीं है, फिर भी इससे जो नेक्स्ट वाला टर्म होगा 4th ही तो होगा। 3.33 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा एपी के अंदर 4th होगा, 3.34 नहीं, 3.35 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है टर्म, ठीक है? आप सोच लो 3.33 का 3.34 आ जाए, 3.35 आ जाए, 3.67 आ जाए, ये नहीं आएंगे, ये एपी के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात को, ठीक है? ये पॉसिबल ही नहीं है। एपी के अंदर जो पॉसिबल टर्म है उनको लेना है। 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि इससे पहले जो होगा 3 पे पॉजिटिव वैल्यू होगी, और 3 के बाद जो टर्म आएगा उस पे नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि 0 जो है 3.33 पे लाई कर रहा है। अब इज दैट क्लियर? यस, आई नो इट इज क्लियर, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है? तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप ही कर लोगे, मेरी तो जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर ए की वैल्यू लिखी 24, डी की वैल्यू 21 माइनस 24 माइनस 3, है ना? माइनस 3 है, ठीक है? हाँ, मैंने क्या किया, इसका जनरल टर्म निकाला, ठीक है? जनरल टर्म निकाले थे तो an कैसे आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट 0 वाला टर्म भी निकाल सकते हो। मैं कह रहा हूँ जनरल टर्म निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है? an की वैल्यू an, और a की वैल्यू कितनी है? 24 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस 3, ठीक है? तो an इक्वल्स टू 24 माइनस 3 को उधर भेजा, माइनस 3n प्लस 3, ठीक है? 3 है ये, तो an इक्वल्स टू 24 प्लस 3 27 माइनस 3n, ठीक है बच्चों? ये क्या है? हमारा जनरल टर्म आएगा। जनरल टर्म आपको पता है ना अच्छे से क्या होता है? जनरल टर्म वो टर्म होता है जिसके अंदर हम n की जो वैल्यू रखेंगे उसकी वैल्यू, उस पे जो टर्म होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना? सबको पता है। तो देखिए ये जनरल टर्म है हमारा 27 माइनस 3n, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, लेट n बी द टर्म whose वैल्यू इज 0। हमको क्या निकालना होता था? हमको क्या निकालना होता था कि वो कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो मैंने क्या किया, n टर्म है हमारा जिसकी वैल्यू 0 है, n टर्म है हमारा जिसकी वैल्यू 0 है, तो मैंने क्या किया, an की वैल्यू 0 रखी यहाँ पे, 0 इक्वल्स टू 27 माइनस 3n। समझ में आई बात? क्लियर है ना? 27 माइनस 3n, तो 3n को मैंने जब इधर भेजा तो क्या आएगा, 3n पॉजिटिव हो जाएगा, 3n इक्वल्स टू 27, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 27 अपॉन 3 इक्वल्स टू 9। मतलब कि यहाँ पे n की वैल्यू निकल गई कैसी,
पॉजिटिव नहीं, n की वैल्यू एक ऐसा नंबर निकल गया जो पॉसिबल है AP के अंदर। AP के अंदर 9 पॉसिबल है, मतलब कि इस AP का जो 9th टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये बात क्लियर है। तो 0 के बाद कौन सा टर्म आएगा, 0 के बाद नेगेटिव टर्म आएगा कि नहीं आएगा, और 9 के बाद कौन सा टर्म आएगा, 10th टर्म आएगा। समझ में आया। तो मतलब इस AP का जो 10th टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। यहाँ पे लिख सकते हो आप देयरफॉर, अरे यार इतनी बड़ी स्पेलिंग मत लिखो, डायरेक्टली लिखो देयरफॉर 10th टर्म विल बी दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझ में आ गया बच्चों, बहुत अच्छे से फील दी है मैंने। जो बुक वाला तरीका होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन, वो भी मैं करा दूंगा, अभी मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। आपको जो समझ में आया उससे कीजिए, ये वाला तरीका मेरे हिसाब से प्रेफर कीजिए, बहुत अच्छा तरीका है। और अगर आपको ये तरीका समझ में आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और इसके लिए लाइक तो कर दीजिए यार, कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। ये समझ में आया। अगर हाँ एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो इसकी वैल्यू, मान लो n की वैल्यू 9.8 आ जाती, मतलब इस AP का जो 9.8 वाला टर्म है वो 0 है, तो 9.8 का कौन सा टर्म आएगा, 10 आएगा। तो 10 टर्म कैसा होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया बच्चा लोग क्या बोला मैंने। अगर मानो यहाँ पे कोई दूसरी AP होती जिसकी वैल्यू n की, मतलब वो 0 वाले n की वैल्यू कितनी है, 9.8 है, तो 9.8 के बाद कौन सा टर्म आ सकता है AP के अंदर, 10th आएगा, और 10th की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगी। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। आई नो आप लोगों की स्माइल मुझे दिख रही है, ठीक है, अंतर्यामी हूं मैं। ओके चलिए नोट कीजिए, इसको हटा रहे हैं हम फिर इसको, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, इसके अंदर एलसीएम वाले रूल्स का यूज होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए दिख तो रहा ही होगा आपको, अब करने की कोशिश कीजिए, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं इसको, ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब कि नेचुरल नंबर्स के नंबर निकालिए, मतलब कि कितने नेचुरल नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे। अरे एक चीज तो नहीं लिखी मैंने, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पे एक चीज लिखनी है मुझे, बिटवीन 101 एंड 999, ठीक है, दिख रहा है। नेचुरल नंबर निकालिए 101 से 999 के बीच, जो कि डिवीजन हो किसे 2 से भी और 5 से भी, है ना। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, 2 और 5 से, मैंने सिंगल बताया था 2 से डिविजन होने के लिए, तो 2 से डिविजन होने के लिए सिंगल क्या होगा, पहला 102 टर्म हो जाएगा। लेकिन अभी क्या कंफ्यूजन है, अभी ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे हमें पहला वो नंबर डिसाइड करना है जो 2 से भी डिविजन हो और 5 से भी डिविजन हो। तो यहाँ पर आप अभी तो कॉमन सेंस से बता सकते हो, कॉमन सेंस आप लगाओगे 102 नहीं होगा, 105 नहीं होगा, 106 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 110 होगा, जो 2 से भी डिविजन हो जाएगा, 5 से भी डिविजन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी नंबर ऐसा आ जाता है यहाँ पे आप कॉमन सेंस नहीं लगा सकते, तो वहां पर क्या रूल लगाना है वो बता रहा हूँ आपको। क्या करना है, किससे डिविजन देखना है, किससे देखना है भाई, 2 और 5 से डिविजन देखना है। तो 2 और 5 से क्या करोगे, 2 और 5 का क्या निकालोगे आप, एलसीएम, एलसीएम निकाल लीजिए 2 और 5 का। एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। देखिए एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसका मतलब होता है, इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा 10। इसका मतलब होता है एलसीएम मतलब कि 10 एक ऐसा नंबर है, 10 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इसका भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आएगा, और 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब आप समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं, कि 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। एलसीएम मतलब ये हो गया, जहां पे ऐसे अलग अलग टर्म आए 63 और 71। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 63 और 71। तो 63 और 71 का क्या करोगे, फिर आप निकालोगे एलसीएम। 63 और 71 का जो एलसीएम होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप अरेंज करते चलोगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद क्या बोला मैंने, यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम क्या है, 10 आया। तो पहला नंबर क्या होगा इसके अंदर, 101 से पहला नंबर क्या होगा, एपी रिक्वायर्ड एपी क्या बनेगी 110, दूसरी क्या बनेगी 120, ठीक है। 120 डिवाइड होगा, 115 नहीं होगा, 117 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 112 भी नहीं होगा, कितना होगा 120 होगा, ठीक है। 120 के बाद क्या आएगा 130 अप टू 999 है ना, 999 है, समझ रहे हो ना। तो लास्ट टर्म क्या आएगा 990, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 990,
a1 की वैल्यू 110, n माइनस 1 d की वैल्यू 10। इसको इधर भेजा आएगा 880 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 10 और 10 को नीचे भेजा तो आएगा 88 अपॉन 10 करेंगे 0 0 चला जाएगा 88 इक्वल्स टू n माइनस 1 1 को इधर भेज दीजिए तो 88 प्लस 1 इक्वल्स टू n n की वैल्यू कितनी आ गई 89। मतलब कि 101 से 999 के बीच में 89 टर्म्स होंगे जो कि 5 और 2 से दोनों से डिविजन होंगे। मजे आ रहे हैं ना पढ़ने में? ऐसे ही मजे आएंगे मुझे भी। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवा दोगे अपने फ्रेंड से, ठीक है बच्चों? तो ये काम आपको करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, वो आपको कराते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन और इसका छोटा वर्जन, इसका जो छोटा वर्जन वो एनसीईआरटी में दे रखा है। वो क्वेश्चन बहुत सिंपल बच्चे कर देते, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। टिपिकल नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी पड़ जाता है। टिपिकल तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। एक ट्रिक होती है, एक हल्का सा पॉइंट होता है जो बच्चों को पता होना चाहिए। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, ए बी सी की वैल्यू निकालिए इफ एंड ओनली इफ। कब? जब a 7 b 23 c आर इन एपी। मतलब ये हमारा एपी है। एपी क्या है यहाँ पर हमारा? एपी है हमारा a, 7, b, 23, c। ठीक है, ये हमारा एपी है। तो इसके अंदर क्या निकालिए? ए बी सी की वैल्यू। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए यहीं से सॉल्यूशन है। देखिए a क्या है इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है। 7 क्या है इसका a2। अगर मुझे a2 निकालना है तो मुझे a प्लस d करना होगा, है ना? a प्लस डी पता है ना? a प्लस डी कैसे करते हैं देखिए, फिर से देखिए, नहीं पता तो a2 निकालना है तो मुझे क्या है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये माइनस 1 है और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो a प्लस डी और a2 की वैल्यू क्या है 7। 7 इक्वल्स टू a प्लस डी, ठीक है। इसी हिसाब से अगर मुझे b निकालना है, b तो b के लिए क्या आएगा? b इक्वल्स टू a प्लस 2d, ठीक है। तो b आ थर्ड टर्म है ना। अगर 23 निकालना मुझे, 23 निकालना तो a प्लस 3d और c निकालना है अगर मुझे तो c के लिए क्या आएगा? a प्लस 4d, ठीक है बच्चों। अब इसे देखिए, इसके अंदर अगर मुझे d की वैल्यू मिल जाए, उसको मैं पुट कर दूं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझे? ओके, यहां से क्या करिए, d की वैल्यू निकालिए। d की वैल्यू क्या आएगी? 7 माइनस a। समझ में आया? अब d की वैल्यू a के टर्म में आ गई, इसको यहां पुट कर दें तो देखिए क्या बनेगा? 23 इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू 7 माइनस a। 23 इक्वल्स टू a प्लस 7 3 या 21 माइनस 3a माइनस a 3a क्या बन गया? ये 3 इक्वल्स टू माइनस का 2a प्लस का 21। इसको इधर भेजा 23 माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस का 2a और ये कितना आ जाएगा? आई थिंक 2 आ जाएगा। 23 माइनस 21 2, ठीक है। माइनस का 2 नहीं, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 2 इक्वल्स टू माइनस का 2a। इससे ये कहेगा a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। सॉरी बच्चे, a की वैल्यू माइनस 1 आई। a की वैल्यू किसको पुट कर दीजिए? किसको पुट करेंगे? इसमें पुट कर दीजिए, d की वैल्यू मिल जाएगी। a d इक्वल टू कितना आएगा? 7 माइनस माइनस 1 और d इक्वल टू कितना आ गया? 7 प्लस 1 इक्वल्स टू a। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। समझे बच्चे? लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी? b c a की। a की आ गई लेकिन b की निकालना है। b का कैसे निकलेगा? इसमें पुट करिए। b की वैल्यू कैसे आएगी? b की वैल्यू आएगी a प्लस 2d से। a की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 8। 8 टू 16, 16 माइनस 1 15। b की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब किसकी वैल्यू चाहिए? c की। तो c की वैल्यू कैसे आएगी? c इक्वल्स टू a प्लस 4d। c इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? माइनस 1 4 इंटू d की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? भाई मैं तो भूल जाता हूँ बार बार यार। d की वैल्यू कितनी आई? 8। 8 हो गया 32, 32 माइनस 1 31। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 31। तो देखिए बच्चों, ये था, सिंपल था कि नहीं? बस इसके अंदर हमको पता होना चाहिए था ये करना है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वाकई में तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।